आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, अस्करी और दिफाई ताउन, इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी बातचीत। सऊदी वली अहद ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी, बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों मुमालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए हिमायत और गर्मजोशी के जज्बात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय, पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF का मुआहिदा एग्जीक्यूटिव वोट की मंजूरी से मशरूत, किस्त मिलते ही 3 अरब डॉलर्स का स्टैंड बाई अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। IMF की पाकिस्तान के माशी इकदामात की तारीफ, कहा निगरान हुकूमत ने IMF शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। नई हुकूमत ने भी पॉलिसीज के तसलसल को जारी रखने का इरादा जाहिर किया। नए प्रोग्राम पर बातचीत चंद माह में मुतवक्के। लाहौर में रमजानुल मुबारक के दौरान मार्केटें रात 12 बजे तक खुल सकेंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी। हफ्ते और इतवार को मार्केटें रात 1 बजे तक खुलेंगी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब के 6 शहरों में हाउसिंग स्कीम का उसूली फैसला। फैसलाबाद, सरगोधा और सियालकोट में भी घरों का मंसूबा आएगा। मरियम नवाज ने कहा, घर हर खानदान की बुनियादी जरूरत है। अपनी छत, अपना घर लैंडमार्क मंसूबा होगा। सिंध हुकूमत की किसान कार्ड जारी करने की तैयारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, किसान कार्ड 6 माह में सिंध भर में जारी किया जाएगा। गंदम की खरीदारी में किसान कार्ड वालों को तरजीह दी जाएगी। पीपल्स बस सर्विस के लिए 52 करोड़ रुपए के फंड्स की भी मंजूरी। सदर ममलकत ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को जुडिशल मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार दिया। मज़ाहिर नकवी के बतौर जज मुस्ताफी होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। बरतरफी 10 जनवरी से तसव्वुर होगी। IMF का पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी का एतराफ, कहा हुकूमत टैक्स नेट में तौसी, बिजली और गैस टैरिफ की एडजस्टमेंट की पॉलिसी जारी रखेगी। बिजली की तरसील और तकसीम में बेहतरी लाकर कीमत में कमी की जाएगी। तवानाई सेक्टर के अखराजात कम किए जाएं, महंगाई हदफ के मुताबिक रखी जाएगी। गैर मुल्की ज़र्रे मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया जाएगा। निजी शोबे को तरक्की के मंसूबों में शामिल रखा जाएगा। रवां साल माशी तरक्की मामूली रहने की तवक्को है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हमें कर्जों से जान छुड़वानी है। कर्जों के रोल ओवर और मजीद कर्ज प्रोग्राम के लिए नुकसानदेह हैं। माफियाज कौम के अरबों खरबों रुपए खा रहे हैं। अरबों का कारोबार करने वाले धेला नहीं देते। मजीद टैक्स के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने से महसूलात में इजाफा करेंगे। छोटे, दरमियाने और बड़े पैमाने की सनत को तरक्की देंगे। वजीर आजम का माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत का फैसला, कहा माशी इस्लाहात के निफाज की खुद निगरानी करूंगा। साबिक चेयरमैन PTI इस्लामाबाद में दर्ज 2 मुकदमात में बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी, सैफुल्ला नियाजी, आमिर महमूद कयानी समेत 11 मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। रिश्वत मांगे मेरा ना चाहो सिर पाड़ दो, गैरत करो। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों झन्नी है। ना पे झन्नी पड़ो तो ना बैंक बढ़ने दो। अवाम रिश्वत मांगने वालों का सर फाड़ दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खुली छूट दे दी। कहा अवाम गैरत करें और रिश्वत खोर को मौके पर सजा दें। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। अवाम ना खुद जहन्नुमी बने ना मुझे बनने दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत काबीना अराकीन का किफायत शुआरी के तहत तनख्वाहें और मुराआत ना लेने का फैसला। विफाकी काबीना को IMF मुआहिदे पर ब्रीफिंग। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मुआहिदे से मईशत में बेहतरी आएगी, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। PIA की निजकारी के लिए होल्डिंग कंपनी तश्कील देने की मंजूरी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने IMF के सामने मुजाहिरे की कोई कॉल नहीं दी। मुजाहिरा ओवरसीज का अपना मामला है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट और इदारों को माजी की गलतियों का इदराक है। इस्टेब्लिशमेंट माजी की गलतियों को दुरुस्त कर सकती है। इनको इदराक है कि मुल्क के हालात सिर्फ एक तबका हल नहीं कर सकता। पिंडी और इस्लामाबाद में एतमाद का रिश्ता है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी मुनासिब वक्त देखकर काबीना में शामिल होगी। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। मुराद सईद, आजम सवाती, जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के कागजात भी मंजूर न हुए। इसहाक डार, मोहसिन नकवी, आहद चीमा, परवेज रशीद, हामिद खान, फैसल जावेद के कागजात मंजूर। सेनेट इंतखाबात के लिए एपलेट ट्राइब्यूनल्स फाल। इंतखाबात 2 अप्रैल को शेड्यूल। मुल्तान में डकैती और मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 10 गैंग के 28 मुलजिम गिरफ्तार। 40 मोटरसाइकिलों समेत करोड़ों रुपए का सामान बरामद। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, SSP और SHO की तौहीन अदालत केस में सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हमारे हुक्म इम्तिनाई को इस्लामाबाद पुलिस देखती भी नहीं। गिरफ्तारी से रोकते हैं तो वो लाजमी गिरफ्तार कर लेते हैं। जब तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है तो मुआफिया मांगते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। कहा, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया कि किसी इदारे के पास सादिक और अमीन करार देने का इख्तियार नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई मुअत्तल करके जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ज़रई ज़मीनों को हाउसिंग स्कीम में मुंतकिल करने के मामले पर निजी सोसाइटी से तफसीली जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इन्होंने सब खरीदा हुआ है, मीडिया पर भी इनके खिलाफ खबर नहीं चलती। इस केस को लाइव चलाएंगे। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों की फूड सिक्योरिटी का ख्याल करे। एक वक्त था पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करता था, अब इंपोर्ट कर रहा है। इस वक्त जेरे जमीन पानी भी खराब हो चुका है। सब चीजें एक साथ जुड़ी हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। विफाक और पंजाब में हुकूमतों की तश्कील को मुअत्तल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। तिजारत सरमायाकारी के फरोग पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने PIA की परवाज़ों की जल्द बहाली पर जोर दिया। कहा, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए बरतानवी क़यादत के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। सदर आसिफ जरदारी से जापान के सफीर की मुलाकात। दो तरफा उमूर पर बातचीत। आसिफ जरदारी ने कहा, तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित के शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना होंगे। जापानी ऑटोमोबाइल कंपनियां पाकिस्तान से अपनी मसनूआत बरामद करने के लिए पैदावार बढ़ाएं। सदर ममलकत से यमन के सफीर भी मिले। लाहौर के शहरी पैदाइशी सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, तलाक सर्टिफिकेट घर की दहलीज पर हासिल कर सकेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का घर तक सर्विस की फराहमी के लिए दस्तक प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। कहा, शहरियों को एक कॉल या ऐप के जरिए सहूलत मिलेगी। 2365 सरकारी अफसरान की दोहरी शहरियत का इंकशाफ। हुकाम के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, FIA, काबीना डिवीजन ने अफसरान का रिकॉर्ड इकट्ठा किया। पहले मरहले में 3 लाख मुलाजिमीन की दोहरी शहरियत के हवाले से छानबीन की गई। सिंध हाई कोर्ट में घर में मुर्गे पालने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार खातून ने कहा, मुर्गों से पूरे इलाके में शोर रहता है। चीफ जस्टिस ने कहा, वैसे मुर्गे तो बहुत शरारती होते हैं, शोर भी बहुत करते हैं। क्या जिसने घर में मुर्गे मुर्गियां पाले हैं उन्हें ज़िबह कर दें?
कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मुआहिदा हो गया। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा फेज 1 1.5 साल में मुकम्मल होगा। 300 मकामात पर कैमरे नस्ब होंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। रियाज, जद्दा समेत कई शहरों में स्कूल और यूनिवर्सिटियां बंद। तबूक और दीगर इलाकों में मजीद बारिशों के पेश नजर रेड अलर्ट जारी। बाहर आते ही इस्लामाबाद रंग बरंगे फूलों से सज गया। मुख्तलिफ शाहराहों पर सफेद फूलों से भरे चेरी ब्लॉसम के दरख्तों ने शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। लाहौर में कम उम्र लड़कियों की फुटबॉल के मैदान में भरपूर एंट्री। मकामी क्लब में खुसूसी ट्रेनिंग सेशन। कौमी फुटबॉल टीम की प्लेयर्स ने बच्चियों को खेल के गुर सिखाए।